चीज हम और थोड़ी सी समझ लेते हैं, और वो क्या है, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। क्या है हमारे पास? टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, किसी दिन काम आ जाएगा, नहीं तो इम्यूनिटी में तो बहुत काम आता है। अब बेसिकली हमें पता है टाइप ऑफ ब्लड सेल्स 3 तरह के होते हैं। मैं नाम लिख देता हूं इधर। एक हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स है, एरिथ्रो बस बहुत हो गया, लिख दिया। एरिथ्रोसाइट्स की भी स्पेलिंग अजीब ही होते हैं, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स हैं जो भी है। एक हमारे पास थ्रोम्बोसाइट्स हैं, ठीक है, और एक हमारे पास ल्यूकोसाइट्स। 3 तरह के बेसिक जो हमारे पास ब्लड सेल्स हैं वो 3 तरह के, एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। अभी सोच रहे होगे कि यार ये कौन से ब्लड सेल्स हैं? ये वही वाले सेल्स हैं तो जो तुम लोग सोच रहे हो। एरिथ्रोसाइट्स मतलब रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी जिसको बोलते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स ज्यादा कॉमन नेम है, लेकिन उसका दूसरा नाम ये वाला भी है, इसलिए मैंने ये लिख दिए। एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स, ठीक है, क्या है? प्लेटलेट्स। उसके बाद ल्यूकोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक हो गया? कितने हैं? बेसिक 3 है। ये तीनों मैक्सिमम हमारे पास बोन मैरो में ही बन रहे, तो इतना जहन में रहे। एरिथ्रोसाइट्स का ऑक्सीजन की कैरिंग के रेड ब्लड सेल्स, उसको यहां पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं, हमें पता है। थ्रोम्बोसाइट्स खून को जमाने में हेल्प आउट करते हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत इन्वॉल्व होते हैं, उसको भी नहीं डिस्कस करेंगे। थ्रोम्बोसाइट्स या फिर इसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। मेन है हमारे पास ल्यूकोसाइट्स, दूसरा नाम इसका क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCs। ठीक होगा? जो ल्यूकोसाइट्स हैं, ये ल्यूकोसाइट्स को भी आगे हम जो है वो 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने में? 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, और इसको मैं क्या लिखूंगा? MEB, MEBNL, ठीक है, मेबनल। मेबनल 5 टाइप्स हैं हमारे पास ल्यूकोसाइट्स की, MEBNL। अब ये MEBNL से 5 नाम बनेंगे। M से बनेगा हमारे पास मोनोसाइट्स। क्या बनेगा? मोनोसाइट्स। सो मोनोसाइट्स आर द टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स की ही एक टाइप है। उसके बाद E से बनेगा इसिनोफिल्स, ठीक है। बी से बनेगा बेसोफिल्स। इन दोनों का कॉलेज लेवल पे कुछ ज्यादा हमने नहीं सोचना। हाँ, ये दोनों मैक्सिमम जो है वो एलर्जिक रिएक्शन के रिस्पॉन्स में शो होते हैं, या फिर जो पैरासाइट है जैसे इसिनोफिल्स, वो पैरासाइट्स के खिलाफ या फिर कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स है तो उसके खिलाफ में ये फिर ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। यहां पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि ये व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स है। मोनोसाइट्स एक हो गए, इसिनोफिल्स दूसरे हो गई, बेसोफिल्स तीसरी हो गई। तीसरे हमारे पास क्या है? तीसरा है एन से हमारे पास है न्यूट्रोफिल्स। क्या है हमारे पास? न्यूट्रोफिल्स। अब ये नाम भी सुना सुना लग रहा होगा। एल क्या है? एल हमारे पास है लिम्फोसाइट्स। क्या हमारे पास? लिम्फोसाइट्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स की बेसिकली कितने एग्जांपल हमारे पास टाइप्स हो गई? 5। कौन कौन सी? मोनोसाइट्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स, या फिर मेबनल, MEBNL, मेबनल। अब इन 5 में से भी याद रखना 5 दफा कुछ लफ्ज आते हैं, ए ग्रैन्युलर और ग्रैन्युलर। अब दोनों में फर्क क्या है? जो हमारे पास ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स हैं, एक हमारे पास ए ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स होते हैं, एक हमारे पास ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स होते हैं। ग्रैन्यूल्स जो है वो बनेगा ग्रैन्युलर। ये मैं लिख देता हूं, ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स, ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। तो कौन से वाले जो हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स है वो ग्रैन्युलर है। ग्रैन्युलर का मतलब क्या होगा कि ये जो सेल्स होंगे, कोई भी व्हाइट ब्लड सेल, उसके अंदर छोटे छोटे से हमारे पास ग्रेन्यूल्स होंगे, दाने किस्म की बॉडीज होंगी, बहुत सारी। क्या होंगी? बॉडीज होंगी। और बेसिकली ये जो बॉडीज होती हैं वो लाइसोसोमल बॉडीज होती हैं, मतलब लाइसोसोम्स के होते हैं, जिसमें लाइसोसोमल एंजाइम होता है, वही वाला एंजाइम जो कि किसी बैक्टीरिया को, किसी बैक्टीरियल सेल वॉल को डैमेज करेगा और उसको किल करेगा, वही वाले लाइसोसोम एंजाइम। वो लाइसोसोमल बॉडीज होती हैं जो कि ग्रेन्यूल्स छोटे 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 से दानों की सूरत में होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में।
किसके? हमारे पास जो ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स हैं। तो अब ये जो ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स हैं वो तीन है हमारे पास, EBN, ठीक है, या इसको NEB कर दो, नेब, तो वो हमारे पास ग्रैन्युलर है, NEB, नेब, ठीक है, ग्रैन्युलर, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स। अब इनमें से ये जो इसिनो और बेसो है ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूट्रोफिल्स के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना कि न्यूट्रोफिल्स मेजर क्लास ऑफ द ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स हैं। तो कभी कभी एग्जांपल MCQ आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट, तो उनमें से एक हो सकता है मोनोसाइट दिया हो, दूसरा लिम्फोसाइट दिया हो, तीसरा कोई एंटीबॉडी दी हो और चौथी हमारे पास कोई न्यूट्रोफिल दिया हो। तो न्यूट्रोफिल हमारे पास ग्रैन्युलर है। ग्रैन्युलर का मतलब क्या कि इनका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर छोटे 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 से दाने होंगे, लाइसोसोमल बॉडीज होंगी जिसके अंदर कई तरीके के एंजाइम्स होंगे, जो कि एंजाइम किसी भी, क्योंकि इनका काम ही बैक्टीरिया की किलिंग या इस तरह की सीन में इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है, तो वो किसी तरीके से उन जरासीमों को, उन बैक्टीरिया वगैरह को किल करने में हेल्प आउट करेंगे। हो गया हमारे पास ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स वगैरह क्या है, जिसकी तीन है हमारे पास, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। जबकि मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये एक ग्रैन्युलर है, मतलब इसके अंदर इस तरह की कोई बॉडीज आपको नजर नहीं आएंगी। ठीक हो गया। अब ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, इस लिम्फोसाइट्स की भी आगे तीन बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास टाइप्स बनेंगी। लिम्फोसाइट्स की तीन जो टाइप्स बनेंगी उसमें एक है हमारे पास टी सेल्स। क्या है? टी सेल्स। अगला थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इन्हीं के बारे में टेंशन ना लो। उसके बाद एक और है हमारे पास बी सेल्स। क्या है हमारे पास? बी सेल्स। और एक और है हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट, नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स। तो टी सेल्स, बी सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स, ये तीनों की किसकी टाइप्स हैं? लिम्फोसाइट्स की टाइप्स हैं, जो कि ए ग्रैन्युलर होंगे। और मोनोसाइट्स वो ल्यूकोसाइट्स की टाइप्स हैं, मतलब इन्हीं के जैसे लिम्फोसाइट्स होते हैं उसी तरह के मोनोसाइट्स होते हैं। और मैक्सिमम ये जितने भी सेल्स हैं ये कहां बन रहे हैं? बोन मैरो में बन रहे हैं। तो इस हवाले से जो कुछ MCQs हैं वो होप्स के क्लियर हो जाते हैं, उनको याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये बेसिकली जितने भी सेल्स हैं ये मैन्युफैक्चर कहां पे हो रहे होंगे? बोन मैरो में। किस में हो रहे होंगे? बोन मैरो में। फिर बोन मैरो से वो सेल्स आ जाते हैं ब्लड में। क्यों? क्योंकि हड्डी तो खास बिल फर्ज ये जो सेल्स है वो हमारी रान की हड्डी में, थाई बोन में बन रही है, लेकिन इनको पहुंचना कहीं और है बॉडी के पार्ट में, तो उनको फिर ट्रांसपोर्ट गाड़ी की जरूरत होती है। तो उस गाड़ी का नाम है हमारी बॉडी में ब्लड। वो जो ट्रेन है वो ब्लड है कि वो सेल्स ब्लड में बैठ के कहीं पर जाएंगे। तो ये इस बोन मैरो में बिलफर्ज ये सेल्स बन जाते हैं। इन सारों को अभी कंसीडर ना करो, इनमें से जो इंपॉर्टेंट है कंसीडर करो कि एक मोनोसाइट्स है, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे, एक न्यूट्रोफिल्स है वो भी है, और एक हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स है। ये बाकियों को भी डिस्कस करेंगे लेकिन थर्ड लाइन में।